एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, कितना खुश हैं आज? सर इनके लिए दो लाइन जैसे मैं बोलता हूँ, अगर लक्ष्य एक है तो मुश्किलें हज़ारों आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत हंसी होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अरे वाह, ये वन वे टीचिंग नहीं चलेगी, ये टू वे टीचिंग चलेगी। जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वन वे टीचिंग होती है, बच्चा पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़े, टीचर देख नहीं रहा है। लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा नहीं देख रहा है तो भी आप उसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पूछ के आप मोटिवेट कर देते हो, देखो इधर, देख इधर, देख इधर, तो बच्चा थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें संभव नहीं है। अमितांश, सबसे पहले तो ये बताओ कि रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला था? कल ऐसे ही परसों रात में 12 बजे लिंक आ गई थी, तो हम लोग लगातार मतलब साइट पे बार बार रिफ्रेश करके देख रहे थे, और रिजल्ट कल 5 बजे फिर देखा तो आ गया था उसमें लिंक, तो उस पर हम लोगों ने क्लिक किया और फिर 5:30 बजे तक खुल गया था। जी सर। तो फिर सबसे पहले तुम्ही ने खुद देखा जाके कि कैसे क्या हुआ? जी सबसे पहले हमने ही देखा था। अच्छा, जी सर। क्या लग रहा था, क्या उम्मीद कर रहे थे तुम? 99.5 की उम्मीद थी और 74 आ गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। कितने आए? 99.74। अरे वाह, तो आप आगे क्या है, मतलब फिर अब मेंस हमारा सेकंड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो? सर अभी तो सोचा है कि पहले बोर्ड और मेंस टू देंगे, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ ओरिएंटेड अच्छा, होगा। इसमें थोड़ा बोर्ड के एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी वो ना कहीं तुम लोगों के आगे आ रही थी कि अभी इसका प्रेशर भी ज़्यादा है? यस सर, वो मतलब थोड़ा तो डर लगा रहता है कि बोर्ड में भी 75% का क्राइटेरिया है, कहीं वो मिस ना कर जाए, तो उसके लिए थोड़ा डर बना रहता है, तो उसको फोकस करना उसमें थोड़ा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? सर सूर्यांश मिश्रा। आपके कितने मार्क्स हैं? सर 99.61। अच्छा, तो ये बताओ कि ये 10th के बाद से सोच रखा था कि हम कभी इसका इरादा किया था आपने? सर 11th के लास्ट में ही मतलब सोचा था। यहाँ एडमिशन कब लिया था? यहाँ तो सर 8th में ही लिया था। 8th से पढ़ रहे हैं। क्या मतलब नाम आप यहाँ का सुन के आए होंगे ना कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं? यस अच्छा, तो फिर तैयारी कैसे कर रहे थे, प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे? सर मतलब पढ़ाई में ये होता है कि हर चीज़ में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद उसका मतलब रिवीजन भी हो, और यहाँ पर भी टेस्ट भी होते रहते थे, तो उनसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको भी एनालाइज कर सकते हैं और उससे और अच्छा कर सकते हैं मतलब। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई में तो आप लोग टॉपर हैं ही हैं, शरारत में कितना है? सर हम लोग आपस में मतलब हंसी मजाक किया करते थे दोस्तों के बीच, और जिससे मतलब हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया था, तो हम लोगों की बहुत स्मूथ तैयारी हुई थी। स्कूल में कोई शरारत करते ही नहीं है? जी हम लोग आपस में हंसी मजाक करते थे, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं कि कभी ओवर ना हो जाए, मतलब लिमिट में रह के हम लोग। स्पोर्ट्स को कितनी अहमियत देते हैं लाइफ में? जी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस उससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका दिमाग मतलब काम रहेगा तो सवाल जो है मैथ्स में आसानी से आप कर लेंगे, नहीं तो हो सकता कभी कभी आपको जो सवाल आता है वो भी आप गलत कर देंगे। तो कोई मतलब कोई गेम खेलते हैं आप? जी, इस टाइम तो 2 साल से तो नहीं खेल पाए थे। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। कैसे पढ़ाई कैसे करते हैं स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता था, और सवाल जो किताबें मिली उन सेल्फ स्टडी कितने घंटे? जी वो कोई फिक्स नहीं था, मतलब जब तक मन किया तब तक पढ़ाई किया, और बाद में फिर अच्छा, ये मोबाइल में टाइम नहीं खराब करते? जैसे आजकल सारे बच्चे आप उठा के देख लिए, वो क्यों खरे था, बच्चे ना मोबाइल में टाइम बहुत खराब करते हैं अपना। आप लोग मोबाइल में रील वगैरह देखते हैं कभी? नहीं मतलब ज़्यादा तो नहीं देखते, मतलब जितना पढ़ाई के वीडियोस देखते हैं, पढ़ाई के लेक्चर्स। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर यही है कि मतलब अगर अभी ये टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और आगे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो अच्छा, माइंड को फ्रेश रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी मैं डेली शाम को आधा घंटा मतलब टहलने बाहर जाता था अपने मतलब दीदी दादा लोग के साथ, तो उससे ज़्यादा माइंड बहुत ज़्यादा मतलब काम मिलता था, और वो प्रेशर जो है उस पर काफ़ी रिलीज़ हो जाता था। ये आप भी मानते हैं ना कि बच्चे उस पर मोबाइल पे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं? यस सर शुरुआत में तो कभी थोड़ी दिन हमको भी दिक्कत थी, क्योंकि वो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन से जब डायरेक्ट उधर आए 9th क्लास में, तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हुई थी, उसको छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। कब से आप लोग पढ़ाई की तरफ एकदम सीरियस हुए थे? यहाँ पे जब एडमिशन 9th क्लास में हुआ तो देखा यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, शुरुआत में नंबर भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो फिर लगा कि नहीं अब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है, कहाँ के रहने वाले हैं? चंगरा बसौनपुर। अच्छा, तो ये बताइए, घर से पढ़ाई में कितना सपोर्ट मिलता है? घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि तुमको पढ़ाई में जो भी रिसोर्सेज चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, और मतलब जो भी आप उन्होंने हमेशा कोई ये नहीं कि कोई काम करो, या फिर जैसे गांव में आमतौर पर होता कि बच्चे जो हैं खेतों में काम करने चले जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी पापा क्या सोचते थे, क्या उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या बनिए?
उनका कहना था कि जो मन में आए वो पढ़ाई करके जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं हम, मतलब कोई इतना प्रेशर नहीं था कि इंजीनियर ही करनी है। हमने अपने खुद के चॉइस से मतलब इस फील्ड में आए हैं। आपने क्या सोच रखा था पहले से कि क्या बनना है? यही इंजीनियर बनने का सोचा था। कोई घर वालों ने बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि कुछ उनके हिसाब से बना, जो कहा कि जो मेरा मन है वही है तब बना। खरे साहब कभी क्रिकेटर बनने का नहीं सोचा? नहीं, क्रिकेट खेलते हैं ऐसे ही शौक। लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब खेल में अच्छा ये क्या लगता है, ये बताओ यार, तीनों से एक सवाल है कि इंसान को, किसी भी बच्चे को, किसी भी उसको अपने अंदर कैसे पहचानना चाहिए कि उसको क्या बनना है? सर आपको जिस चीज़ में ज़्यादा मतलब अच्छा लगे, आपको कोई काम अगर करना पसंद है तो आप उसी पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए, तो उससे आपका नाम भी बहुत ज़्यादा होगा और आप उसमें ज़्यादा सक्सेस भी पालेंगे और आपको आखिर में ये भी रहेगा कि मैंने एक ट्राई दिया था, मैं जो चाह रहा था। अच्छा 9-10 के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, पढ़ाई कैसे करें? सर मतलब मेहनत से पढ़ाई करें और कोई भी डाउट हो तो मतलब बिना किसी उसके हेजिटेशन के टीचर से ज़रूर पूछें और मतलब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पूर्णिमा वर्मा। क्या है, कितना परसेंटेज आया? 98.5। अच्छा, क्यों, क्या लग रहा है कहाँ से थोड़ी सी कमी हुई है? मतलब थोड़ा मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कम मार्क किए और जो मैंने मार्क किए तो कुछ डबल चेकिंग करी तो वो सही कर दिए, जिसमें डबल चेकिंग नहीं करी वो गलत हो गए, तो उसमें मुझे थोड़ा मतलब गलती कर दी मैंने। इस टाइप के जो रिजल्ट आते हैं जिसमें आपका परसेंटेज 1-2% कम हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं, उससे मेंटली कितना प्रेशर पड़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक भी परसेंटाइल कम होती है तो उससे रैंक बहुत ज़्यादा खिसक जाती है, इसलिए मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। थोड़ा सा निराशा हो रही है आज, हैं? हाँ, लेकिन अभी तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं ना आपके पास। सेकेंड अटेम्प्ट भी बचा है, आगे देखते हैं, अभी बोर्ड्स भी बीच में आ रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपनी एनर्जी कैसे कलेक्ट करके क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे रेगुलर। मैंने पहले भी दिए थे टेस्ट, पर उसके बाद उनको एनालाइज नहीं किया था, वो बहुत मिस्टेक कर दी मैंने। इस बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सारे टेस्ट जितने भी देंगे उसमें। मेहनत में तो कहीं कमी नहीं रही होगी ना? थोड़ी रही है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोती थी, मुझे बहुत नींद आती है, मतलब 9-9 घंटे सोती थी ऐसा। तो कैसे पढ़ाई, कितने घंटे कैसे करती थी? मतलब स्कूल के साथ कुछ क्या क्या ये फार्मूला क्या है, कैसे पढ़ाई करने का, कैसे करनी चाहिए? डिसिप्लिन वे में करनी चाहिए, मतलब मैंने तो नहीं करी है, पर एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए और टीचर्स की सारी बातों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा सारे। नींद इतनी क्यों आती थी? पता नहीं, शायद मेरी डाइट में कुछ कमी है ऐसा। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतीश वर्मा जी। नीतीश वर्मा। नीतीश वर्मा। नीतीश वर्मा, आपके कितने परसेंट है? 95.39। अरे यार, कहीं तुम्हें भी लग रहा है, अरे यार कहीं चूक हो गई ना? मैथमेटिक्स में थोड़ी परसेंटाइल कम आई, उसकी वजह से पूरा मैथ्स में कहीं कुछ वो लोचा होता है क्या? थोड़ा गलत हो गया था, जो सोचा उसमें मतलब जितने मार्क किए थे उसमें से थोड़ा कहीं काउंटिंग में, कैलकुलेशन में थोड़ा ये सब उससे। अच्छा, कैसे परसेंटेज कम हो जाती है? कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है? प्रैक्टिस में अगर कमी रह जाती तो वो सवाल लगता है बन जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं बहुत अच्छी है तो नहीं बनते हैं, वो गलत हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप मोबाइल पे रील वील नहीं देखते? नहीं, कभी कभी 2-3 दिन में कभी कभी। 2020 हाँ 2020 जो आ रहा है क्रिकेट, हाँ, ये तो देखते हैं, वो भी सारा नहीं, पूरा जैसे अच्छी बैटिंग चल रही है। आप भी देखते हैं? यस सर, क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट देखते हैं, खेलते भी हैं? सर खेलना से बंद ही हो गया, जब से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। पहले खेलते थे, अब मतलब सब बंद ही हो गया। पढ़ाई में फिट रहने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है? सर मैं ड्रॉप लिया था इस बार, तो घर पे सेल्फ स्टडी करता था। सर मैं मतलब रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना मतलब जरूर देता था। टेस्ट की 2-3 बार रिवीजन करते थे। लास्ट में टेस्ट का शेड्यूल कंफर्म था कि टाइम टेबल में हिसाब से रखे थे, तो रात को सुबह रिवीजन करके रात में टेस्ट जरूर देना था। कितने परसेंट आए? 95.67। लेकिन थोड़ा मलाल लग रहा है ना? यस सर, सुबह सर हम रात में पढ़ पाते, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते थे, तो वही से गलती हो गई और सिली मिस्टेक बहुत हो जाती। यस, अब अप्रैल में फिर से मतलब देंगे इस साइड। तो इस बार क्या लग रहा है? तो इस बार मतलब कंप्लीट करके जाएंगे ठीक से, और मेहनत करके जाएंगे सर। ऑल द बेस्ट। सुंदर भाई, लगातार आपका ये कॉलेज जो है उसकी धाक जमती जा रही है। हर रिजल्ट में हर बार जो है सबसे पहले लोग जो पूरा मीडिया का जो समूह है वो आपके ही कॉलेज में आता है, उसको पता होता है कि सबसे बेस्ट रिजल्ट आपने दिया होगा। एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। कितना खुश हैं आज? खुशी की बात है। हमें केवल हमारी खुशी की बात नहीं, बल्कि पूरे बाराबंकी जनपद वासियों के लिए खुशी की बात है, अभिभावकों की खुशी की बात है, बच्चों छात्र छात्राओं की खुशी की बात है। एक नई
पहल एक नई शुरुआत हमने की है, एक टीम वर्क है ये। तो हमारी जो टीचर्स की टीम है, हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, सबका एक कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे ये कारवां बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। देखिए, जिन बच्चों के, हमारे स्कूल के जो 6 बच्चों के जिनका 99 परसेंटाइल के ऊपर है, इनकी NIT और IIIT तो सिक्योर हो गई है, लेकिन IIT के लिए भी एडवांस इनका मई में एग्ज़ाम होना है, जिसकी तैयारी ये बच्चे अभी चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ये 12th के ही बच्चे हैं, पास आउट नहीं हैं, तो अभी इनको 1 महीना तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी और बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आएंगे तो हमारे पास 2 महीने का समय बचेगा और उस 2 महीने में हम मार्क टेस्ट और रिवीजन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का एडवांस में अच्छी रैंक आ सके। ये बताइए, आप कैसे स्पेशल कॉलेज कैसे होता जा रहा है हर बार, आपका क्या कारण है इसका? अभी स्पेशल होने में थोड़ा टाइम है। मैं समझता हूँ कि 2-3 सालों बाद इसको एकदम जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे मैनेजमेंट के दिमाग में चल रहा है, हमारे टीचर्स के दिमाग में चल रहा है, 2-3 सालों बाद में वो भी अचीव होगा, जब यहाँ 6 नहीं बल्कि 60 बच्चों का सिलेक्शन। और ये हाइपर बोल नहीं है, मैं समझता हूँ कि 2028 तक के हम 60 बच्चों का टारगेट जरूर पूरा कर लेंगे। कैसे रिजल्ट दे पा रहे हैं आप, ये बताइए थोड़ा। सीधा बेसिक फंडा है, टाइम से सिलेबस को फिनिश करना, डीपली पढ़ाना डेप्थ तक, क्योंकि एडवांस और जेई के जो पेपर होते हैं वो केवल NCERT पढ़कर नहीं हो सकते हैं, तो उसको जितनी भी डेप्थ में हो सकता है उतनी डेप्थ में पढ़ा करके टाइमली रिवीजन कराना, मार्क टेस्ट लेना और इनके बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करना। और डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं समझता हूँ जब तक एक्सपर्ट टीचर्स नहीं होंगे, उनके डाउट क्लियर नहीं होंगे, तो कोशिश रहती है हमारी टीचर्स टीम एक्सपर्ट रहे और उनके डाउट क्लियर करती रहे। आपके देखा देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में, लोकल यहाँ पे कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी कॉम्पिटिटिव पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो रिजल्ट वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सब हमारे भाई बंधु हैं जितने भी स्कूल वाले हैं और किसी से कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, ना किसी एक दूसरे कंपटीशन है। सब अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वो भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हम भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि टीचर्स फैकल्टी अगर आपकी अच्छी है तो अच्छा रिजल्ट नो डाउट आएगा। आपने कैसे फैकल्टी ये पूरा बागबान कैसे बनाया? बागवान बनाने का कोई वो नहीं है, सीधी सी बात है कि इसमें एक अर्थव्यवस्था जो शब्द है, इकोनॉमी, ये भी एक काम करती है और आपका व्यवहार, 2 चीज़ें काउंट करती हैं। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप टाइम से टीचर्स को पेमेंट करेंगे, आप चूँकि जेई कर। एक अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं? अच्छे टीचर्स के सिलेक्शन पहले तो हम देखते हैं इसके पहले टीचर्स किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका है, उसका रिजल्ट उसने क्या दे रखा है पहले। और मैं समझता हूँ हमारे पास इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट कोचिंग्स हैं, सबके टीचर्स एक रूप पर आए हैं, छोटी जगह पर आए हैं और इसका कुछ निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, बस यही है कि देखना है कि उन्होंने रिजल्ट क्या दे रखा, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या, उनकी डेप्थ क्या है। सर, आप साथ में आपसे सवाल लेंगे कि जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रहे हैं, आपके ऊपर बच्चों की तरह आपके ऊपर भी प्रेशर होता होगा ना कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी इनके मार्क्स अच्छे आए और साथ में जो कॉम्पिटिटिव वो देने जा रहे एग्ज़ाम उसमें भी अच्छे हैं, तो कैसे मैनेज होता है? सर, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पर अब इस साल से क्वार्टरली एग्ज़ाम भी सब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया, जिससे बच्चे को लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो पूरे सिलेबस को तो पूरा NCERT कवर करते ही करते हैं, साथ में इनकी लिखने की प्रैक्टिस कराने के लिए इनके हाफ ईयरली, एनुअल, क्वार्टरली एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हम लोग लेते रहते हैं रेगुलरली। सुंदर भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है बच्चों को? मतलब साथ में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करें या थोड़ा वो प्रेशर भी ना हो, मेंटली भी वो थोड़ा तैयार है, इसके लिए क्या करते हैं? एक वर्ड है मोटिवेशन। सारा खेल मोटिवेशन का है। अगर बच्चे को मोटिवेट करते रहें और वो डिमोटिवेट ना हो और उसके अंदर ये ना हो कि हमसे नहीं होगा, तो वो कर ले जाएगा। हम लोग प्रॉपर मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चे का कि आप हतोत्साहित ना हो, कर ले जाओगे। सर, ये कैसे सेलेक्ट करते हैं क्लासरूम में कौन बच्चा हमारा बड़ा अच्छा ये रिजल्ट दे पाएगा, ये कम दे पाएगा, और इनको कैसे सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है? ये बड़ा टफ टास्क होता है। ये सर बच्चों के परफॉर्मेंस से क्लास की और 2-3 टेस्ट होते हैं, उसके नंबर से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं और इनके साथ अगर मेहनत किया गया तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। 2-3 जो टेस्ट होते हैं हमारे मंथली, उस टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं उससे और क्लास के परफॉर्मेंस से हम सभी टीचर आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि इस बच्चे का जो फीडबैक है वो क्लास में बहुत अच्छा है, ये रिस्पांस बहुत अच्छा करता है। तो इन चीज़ों को मिला करके हम एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि ये हमारे जो बच्चे हैं वो क्रीमी लेयर हैं और उनको हम अलग लेके आते हैं और उन पे मेहनत करते हैं। एक बैच बनाते हैं 40-50 बच्चों का ऐसा, और उनके साथ मेहनत करते हैं और वहीं से। ये 9th के बच्चे अब 9th में हैं, अभी धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर तक पहुंच गए, ये तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे ना? सर, इनके लिए 2 लाइन जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर लक्ष्य एक है तो मुश्किलें हज़ारों आएंगी,
लेकिन वो मंजर भी बहुत हंसी होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अरे वाह। एक सर उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बताइए जो बच्चे अपना बड़ा टाइम किल करते हैं मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन देख के, रील उसमें, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहिए? उनके लिए सर मैसेज ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे नहीं चल सकती सर। ऑफलाइन में जो आप अपना इमोशन शेयर करते हैं बच्चे के साथ, वो ऑनलाइन आप नहीं कर सकते। और ये टीचिंग है सर, ये वन वे टीचिंग नहीं चलेगी, ये टू वे टीचिंग चलेगी। जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वन वे टीचिंग होती है, बच्चा पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़े, टीचर देख नहीं रहा है। लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा नहीं देख रहा है तो भी आप उसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पूछ के आप मोटिवेट कर देते हो, देखो इधर, देख इधर, देख इधर, तो बच्चा थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें संभव नहीं है, तो जो इमोशन का ट्रांसफ़र नहीं होता, तो सर ये तो एनर्जी का खेल है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एजुकेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, वो तभी तक ट्रांसफ़र होगा जब तक पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफरेंस मेंटेन रहेगा। बच्चा समझना चाहेगा, वो भी बैठा रहे तब तो समझ पाएगा। ऑनलाइन में हमें पता ही नहीं, तो ऑफलाइन में इमोशन का जो खेल होता है वो बहुत फैक्टर कर जाता है। आपसे पूछेंगे सर एक सक्सेस का फार्मूला क्या है? बस हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, और बच्चे के साथ टीचर तो मेहनत करता ही हमेशा, हम लोग बहुतों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा एक्सेप्ट करने वाला होता है रिजल्ट वही देता है। केवल हार्ड वर्क, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई सक्सेस का फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ मेहनत करे, घर पे ज़्यादा टाइम दे, इधर उधर की कोचिंग और ऑनलाइन वगैरह से चलते हैं इन पे टाइम ना दे, घर यहाँ पढ़े और घर पे जाके टाइम दे, डाउट क्लियर करे। हमारे यहाँ हर दिन 1 घंटा टीचर डाउट क्लियर रुकता है, बच्चा डाउट अपना क्लियर करता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है डायरेक्टर सर के द्वारा कि 1 घंटे वो आराम से टीचर बैठेगा, बच्चा अपना डाउट लेकर आए, डाउट क्लियर करके जाता है। पर डे का डाउट पर डे क्लियर, बात खत्म। अच्छा, यहाँ जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं फिर उनको आगे कहीं कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर, बस वो एक बार विश्वास करके हम पे फॉलो करें, इसके अलावा ज़रूरत नहीं। जैसे रेलगाड़ी में बैठते समय टिकट लेते हैं, ड्राइवर से नहीं पूछ के आते चलाना आता है कि नहीं चलाना आता है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा कर आता है। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ विश्वास का खेल है। अगर आप पूरा विश्वास हम श्री साईं इंटर कॉलेज पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचा कर आएंगे। कितना लंबे पीरियड होते हैं पूरा ये सब मैनेजमेंट? बहुत सिंपल मैनेजमेंट, सुरेंद्र सर का मैनेजमेंट आप जान ही रहे हैं, बहुत सिंपल मैनेजमेंट है। छोटी छोटी क्लासेस देकर बच्चों को बड़ी बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। छोटी छोटी क्लासेस, बहुत छोटी छोटी क्लासेस, और अच्छा जो मटेरियल है वहाँ हम लोग डिलीवर करते हैं, जिससे बच्चे को ये नहीं लगता कि बहुत टायरिंग हो गई। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास बच्चे के लिए टायरिंग हो जाती है। अब आप 2.5 घंटा बच्चा ऑनलाइन लगा हुआ है तो गया काम से। कुल मिला के सर आपकी जो फैकल्टी है वो सब लोग उसी विकेट के ऊपर खेल के आए हैं। सबको आइडिया है कि हमारे जो आने वाले जो टीम, हमारी जूनियर टीम है वो कैसे खेलेगी, और आप वही पूरा मैनेज कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें हमारे इंजन जो है सुरेंद्र सर बने हुए हैं और हम लोग उनको पूरा तरीके से फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग और अपना झंडा बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।